अगर मैं 8 साल से खेल रही होती तो शायद मैंने जसप्रीत बुमराह को जवाब दिया होता। ये चीज बोल रही है साइना नेहवाल जसप्रीत बुमराह को। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार साइना नेहवाल और जसप्रीत बुमराह का क्या कनेक्शन हो गया कि उसको ये बात जसप्रीत बुमराह को बोलनी पड़ रही है, उन पे ऊपर टिप्पणी करनी पड़ रही है। इसके लिए आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ कि साइना नेहवाल ने एक इंटरव्यू में क्या बोला, उनको ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए आपको थोड़े दिन पहले आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे ये सारा विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद ये कहानी साइना नेहवाल ने बोली। कुछ दिन पहले साइना नेहवाल ने क्रिकेट और बाकी खेलों को लेकर एक टिप्पणी की थी कि क्रिकेट को ही इंडिया में ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है दूसरे खेलों की बजाय। दूसरे खेल उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाए इंडिया में जितना क्रिकेट पहुंच चुका है। कह रहे क्रिकेट के चक्कर में बाकी खेल दब गए। कह रहे हालांकि क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल दूसरे खेल है। कह रहे बैडमिंटन हमारा इतना मुश्किल टफ गेम है। कह रहे लेकिन वो काफी डाउन है। हमारी जो नेशनल गेम हॉकी है वो क्रिकेट से कितने नीचे है। तो कुल मिला के उन्होंने क्रिकेट के बारे में बोला कि क्रिकेट इतना ऊपर है और दूसरे खेल इतने मुश्किल होने के बावजूद भी इतने नीचे हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो केकेआर के कोलकाता नाइट राइडर के स्टार बल्लेबाज हैं रघुवंशी, लेफ्ट हैंडेड, आपको पता ही होगा, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया साइना नेहवाल को। और उन्होंने लिख दिया कि मैडम जी, जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जसप्रीत बुमराह की बाउंसर जब आपके सिर के पास से होके जाएगी तब आपको इस खेल का पता चलेगा। ये चीज रघुवंशी ने साइना नेहवाल को लिख दी। अब भाई साहब इस चीज पे चालू हो गया विवाद। अब साइना नेहवाल चुप क्यों बैठेगी भाई साहब, उसने तो जवाब देना ही था ना। हालांकि रघुवंशी ने इस ट्वीट पे माफी मांगी और इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये रघुवंशी ने बोला कि उसने शायद लगा कि उसने गलत लिख दिया, उस पर लोगों का गलत रिएक्शन आना चालू हो गया था, जिसकी वजह से उनको इस ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ेगी और इस पोस्ट पे माफी भी मांगनी पड़ी। तो अब हाल ही में 2 दिन पहले साइना नेहवाल का एक पॉडकास्टर ने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में ये सवाल अब पूछा तो जाना था भाई साहब। अब जो चीजें वायरल होती हैं तो इंटरव्यू लेने वाला उस चीज पे ध्यान रखता है और उसी चीज को पुट करता है भाई साहब, पूछता है कि कुछ ना कुछ तो बात अंदर की बाहर निकल के आए। तो साइना नेहवाल ने उस 150 किलोमीटर प्रति घंटे बुमराह की जो रफ्तार की बात थी उसके चक्कर में ये बोला कि अगर मैं 8 साल से खेल रही होती तो शायद मैं जसप्रीत बुमराह को जवाब देती। अब इसमें आप सोचेंगे जसप्रीत बुमराह को कहीं रोल है ही नहीं। ना जसप्रीत बुमराह ने किसी को ट्वीट किया, ना किसी के ऊपर कोई शब्द बोले, ना कोई टिप्पणी की। जसप्रीत बुमराह का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह बेचारे बीच में ऐसे ही फंस गए। ऊपर से फिर साइना नेहवाल जसप्रीत बुमराह का नाम लेके बोल रही है कि मेरी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्मैश आती थी ना, वो शायद आपके जसप्रीत बुमराह नहीं झेल पाएंगे। अब ये बोल रही है साइना नेहवाल, रघुवंशी को जवाब दे रही है बातों ही बातों में उस इंटरव्यू में कि जब मैं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश मारती थी तो वो जसप्रीत बुमराह भी नहीं झेल पाएंगे। तो उन्होंने आगे ये बोला कि ये हम एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, तो हमें आपस में इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए भाई साहब। क्योंकि मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं क्रिकेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मेरा मतलब यही था कि जिस तरीके से क्रिकेट अपनी इतनी ऊंचाइयों में पहुंच चुका है तो दूसरे गेम्स को भी इतना महत्व देना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल पब्लिक का होता है भाई साहब, सबसे बड़ा रोल जो हम दर्शक है ना देखने वाले, उनका रोल है। सही बोला उन्होंने साइना नेहवाल ने कि हमारी 140 करोड़ की जनता है और ओलंपिक में हमारे 6 या 7 मेडल आते हैं सिर्फ। वहीं यूएसए की 35 करोड़ की जनता है तो वहां 300-400 मेडल पहुंच जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर है। ये नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, इंडिया में प्लेयर्स नहीं है, इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ है। लेकिन एक बात है दर्शकों की। दर्शकों का झुकाव जहां होगा तो वहां पे टैलेंट उभर के आता है। किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें देखना पसंद कर रहे हैं, हमसे कुछ चाहते हैं, तो इस वजह से तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा बढ़िया से। तो कुल मिला के साइना नेहवाल ने यही बोला कि मेरा वो उस मकसद से नहीं मैंने बोला था, मैंने दूसरे खेलों के प्रति क्रिकेट की जो चल रहा है सिस्टम उसको देखते हुए मैंने बोला था। और मेरा ऐसा कोई लेना देना, हमें आपस में लड़ाई नहीं चलनी चाहिए। तो इस बीच में बेचारे जसप्रीत बुमराह बेखाम का फंस गए। उनके ऊपर बेखाम का में टिप्पणी वहां से रघुवंशी ने कर दी और यहाँ से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्मैश जसप्रीत बुमराह को साइना नेहवाल की झेलनी पड़ गई। तो आपको क्या लगता है कि साइना नेहवाल ने जो बोला कि क्रिकेट और दूसरे खेलों का आपस में
एक बराबर का हिसाब किताब बनाना बहुत जरूरी है इंडिया में, अगर हमें ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने हैं।